हेलो एवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट आर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। मतलब आपको इसकी प्रिपरेशन बताना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। जब लिथियम की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनता है। इट मीन्स कि लिथियम की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एल्काइल हैलाइड है RX और लिथियम है। लिथियम से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से एक लिथियम यहाँ X के साथ डिस्प्लेस हो जाता है और एक जो है X निकल के Li के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से करके ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बनते हैं, जहाँ R एल्काइल ग्रुप है। प्रिपरेशन बाय रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड एल्काइल हैलाइड। इसमें आपकी लिथियम और एल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनेगा। तो बेंजीन, ईथर, एसेट्रा की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड और लिथियम को हीट कराते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एल्काइल हैलाइड है, लिथियम से इसकी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनता है। यहाँ आप R ग्रुप में कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, CH3, C2H5 कोई भी लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ मैंने C2H5 लगाया है और X हैलाइड, यहाँ पे आप Cl, Br, Li कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने Cl लगाया और Li से इसकी हमने रिएक्शन करवाई है ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ इथाइल लिथियम बना है, जिसमें से एक L जो है यहाँ Cl के साथ डिस्प्लेस हो गया है और जो Cl है वो दूसरे L के साथ Li के साथ रिएक्ट होके बाहर निकल गया है। ठीक। बाय रिएक्शन ऑफ मेटल मेटल एक्सचेंज। जब लिथियम मेटल की क्रिया ऑर्गेनोमरकरी से कराते हैं, जब लिथियम मेटल की क्रिया ऑर्गेनोमरकरी से कराते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनता है। तो ये ऑर्गेनोमरकरी है R2Hg। यहाँ R जो है वो एल्काइल ग्रुप है और यहाँ लिथियम से इसकी रिएक्शन करवाई है तो यहाँ R और लिथियम ये आपस में इस तरह से करके अटैच्ड हो गया है। यहाँ ये जब अटैच्ड हुआ है तो आप यहाँ देखेंगे कि R के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2R और Li के 2 हैं तो यहाँ 2L हो गया, Li हो गया और Hg जो है वो बिल्कुल ही बाहर निकल गया यहाँ पर आकर। अब यहाँ पे हमने R एल्काइल ग्रुप है तो मैंने आपको बताया आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, CH3, C2H5। तो यहाँ CH3 ले लिया है, उसका होल ट्वाइस हो गया। और मरकरी जब इसकी लिथियम से क्रिया कराई तो यहाँ पे मिथाइल लिथियम निकल गया और मरकरी निकल गया, यहाँ हमारा मिथाइल लिथियम बन जाता है। फिर इसका थर्ड मेथड होता है बाय रिएक्शन ऑफ एक्सचेंज मेटल हाइड्रोजन। इट मीन्स कि इसमें मेटल और हाइड्रोजन के बीच में एक्सचेंज होगा। आप यहाँ देखेंगे कि ये साइक्लोपेंटाडिन है। पेंटाडिन इसलिए कहते हैं 1 2 3 4 5 इसके कॉर्नर्स होते हैं, 5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं इसलिए पेंटाडिन हो गया। और ये फिनाइल लिथियम है। फिनाइल लिथियम में आप देखेंगे कि यहाँ हमने बताया कि मेटल और हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ ये लिथियम यहाँ इससे एक्सचेंज होगा। इट मीन्स यहाँ जब ये इससे एक्सचेंज होगा तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ लगा हुआ है ये इससे रिएक्ट करके निकल जाएगा तो यहाँ बेंजीन बाहर आ जाएगी और लिथियम जो है वो यहाँ आकर अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये बन जाता है लिथियम साइक्लोपेंटाडीन। जब इसकी फिनाइल लिथियम से क्रिया कराते हैं तो लिथियम साइक्लोपेंटाडीन बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कलरलेस सॉलिड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन तथा अन्य नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, यह ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया करता है तथा एयर में फ्लेमेबल है, मतलब एयर में जलने लगता है, यह वाटर में जलने लगता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी, एल्काइल लिथियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही बिहेव करता है परंतु इनकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी इसलिए बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक डिसिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला है सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसमें बनते हैं आपके। तो जो ये एल्काइल लिथियम ऐसी क्रिया जब वाटर से कराते हैं तो यहाँ देखिए मैंने साइन लगा रखा है कि ये बीच से इस तरह से करके टूटा तो R पे माइनस चार्ज आता है और Li पे प्लस चार्ज आता है। ये बीच से टूटेगा
तो H पे प्लस चार्ज आ जाएगा और OH पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ ये माइनस प्लस के साथ अटैच्ड होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि R जो है वो H के साथ अटैच्ड हो जाएगा और Li और OH बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ R Li के साथ हमने ROH लिया है और ROH की भी सेम टू सेम ये बीच से ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी टूटेगा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस और ये माइनस होगा, तो माइनस प्लस जुड़ जाएंगे और ये अलग बाहर निकल आएगा। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कीटोन, एल्डिहाइड तथा फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है। कीटोन, एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। अगर ये कीटोन से क्रिया करेगा तो 1 डिग्री बनाएगा, एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो 2 डिग्री बनाएगा और फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। तो फर्स्ट है प्राइमरी एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO। HCHO को इस तरह से खोल के हम लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और H। इसकी क्रिया हमने एल्काइल लिथियम से कराएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ ऊपर चला जाता है, तो यहाँ ये होता है कि ये डबल बॉन्ड है तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इसका आ जाता है प्लस चार्ज और इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब जब ये टूटेगा तो यहाँ ये प्लस चार्ज होता है और ये R माइनस चार्ज होता है, तो यह R यहाँ नीचे आकर अटैच्ड हो जाता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और Li जो है यहाँ माइनस चार्ज हुआ ऊपर, तो Li ऊपर आकर जुड़ जाता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि R नीचे आके जुड़ेगा और Li O के साथ आकर जुड़ेगा और बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से करके ये जुड़ा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जुड़ चुका है। अब इसकी क्रिया जब हम HOH यानी कि वाटर से कराते हैं तो यहाँ पे फिर से ये अलग हो जाता है, ये अपना माइनस चार्ज में वापस चेंज हो जाएगा और ये प्लस चार्ज में चेंज हो जाएगा, और यहाँ ये वाटर टूटेगा तो ये प्लस में और ये माइनस, H जो है वो प्लस में और OH जो है वो माइनस में होता है, तो ये इसी तरह से रिएक्ट करके निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे Li माइनस का है और जो है OH प्लस का है, तो ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ निकल गए बाहर। ठीक। और ये जो H बचा, ये H जो है यहाँ आकर जुड़ गया, तो आप क्या देखेंगे कि HC और यहाँ H आकर जुड़ गया, OH R और H। अब यहाँ इसे 1 डिग्री एल्कोहल क्यों कहते हैं? इसे 1 डिग्री एल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। हम देख सकते हैं R सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में ये है आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। जब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम एल्काइल लिथियम से कराते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि सेम टू सेम वही होना है, कुछ नहीं होगा। यहाँ ये टूटेगा, ये होगा आपका माइनस में चेंज, ये प्लस में चेंज। यहाँ से ये बॉन्ड ऊपर गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक। ये R यहाँ नीचे आकर जुड़ा और ये Li ऊपर O के साथ जाकर जुड़ गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। R यहाँ नीचे आकर जुड़ेगा, Li ऊपर आकर जुड़ेगा और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ आकर ये जुड़ गया। वो फिर से इसकी वाटर से क्रिया कराएंगे तो वही आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आकर एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब इसे 2 डिग्री एल्कोहल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह टर्शरी एल्कोहल होता है। टर्शरी एल्कोहल में भी सेम होता है, ये एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन जब हम एल्काइल लिथियम से कराते हैं तो वही सेम टू सेम वैसे ही जुड़ेगा। क्या होगा, यहाँ पर CH3 नीचे आकर जुड़ जाएगा, Li ऊपर आकर जुड़ जाएगा O के साथ और बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जब ये हो जाएगा तो इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर से इसकी वाटर से हम रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, इसमें ये माइनस में ये प्लस में चेंज होगा Li और O माइनस में चेंज होगा। जब ये इससे चेंज होगा Li प्लस में O माइनस में, और ये जो है यहाँ OH के साथ रिएक्ट करके LiOH अलग निकल जाएगा और यहाँ ये जो H बचेगा ये ऊपर आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री क्यों कहेंगे, इसमें 1 2 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं इसलिए इसे 3 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम HCN लेते हैं। HCN की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड। जब HCN की क्रिया एल्काइल लिथियम से करवाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि Li जो है R ऊपर आकर जुड़ गया, Li N के साथ आकर जुड़ गया और बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ गलती से लगा है, ये यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ठीक, डबल बॉन्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड का। फिर इसकी HOH से क्रिया करवाई। जब दोबारा से HOH से क्रिया करवाएंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, LiOH निकल जाएगा और H जो है वो यहाँ आकर अटैच्ड हो जाएगा। LiOH निकल गया और H आकर यहाँ पे अटैच्ड हो गया। फिर से जब वाटर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से वाटर से इसकी रिएक्शन कराने की वजह से क्या होगा, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। NH3 आपका ऐसे करके बाहर निकलेगा, देखिए ये H ये NH, क्या हो गया, NH2 हो गया और ये वाला H, तो यहाँ NH3 हो गया। अब क्या बचा, OH बचा। तो OH जो है यहाँ ऊपर आकर कैसे जुड़ेगा, यहाँ से आपका यही तो बचा, सिर्फ C बचा और R बचा और OH यहाँ आकर अटैच्ड होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका RCHO, RCHO। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, यहाँ इसकी आप RCN से क्रिया करवाएंगे, एल्काइल साइनाइड से, और इसकी एल्काइल लिथियम से इसकी क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा और लिथियम यहाँ आकर अटैच्ड होगा N के साथ और R जो है वो ऊपर आकर अटैच्ड होगा, सेम टू सेम। फिर यहाँ आप दोबारा से इसकी HOH से क्रिया करवाएंगे। जब इसकी दोबारा से HOH से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि LiOH बाहर निकल जाएगा और जो H होगा वो यहाँ आकर अटैच्ड हो जाएगा, NH हो गया, NH हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे इसकी वाटर से क्रिया करवाई, वाटर से क्रिया कराने से क्या होगा, यहाँ पे ये NH है, ये NH बाहर निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों H हैं यहाँ पे निकल जाएंगे, जैसे ये इस तरह से करके लिखा है H2O, ठीक। तो यहाँ से दोनों एक सेकेंड, यहाँ लिखा है H2O, ठीक। तो ये इस तरह से करके निकल जाएगा, हो गया NH3। NH3 आपका बाहर आ गया और बचा क्या, बचा सिर्फ आपका ये है RCR, ये बचा और डबल बॉन्ड बचा है। तो यहाँ O बचा आपका वाटर का, तो O यहाँ आकर अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपका कीटोन बन जाएगा। अब डिसिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जबकि ऑर्गेनोलिथियम के साथ कराते हैं तो कीटोन बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी क्रिया हम और इससे कराएंगे अल्काइल लिथियम से या ऑर्गेनोलिथियम से। तो यहाँ पर ये R ऊपर आकर अटैच्ड होगा, लिथियम यहाँ आकर अटैच्ड होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। दोबारा से Li से कराएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, R जो है वो नीचे जाकर अटैच्ड हो जाएगा और लिथियम O के साथ आकर अटैच्ड हो जाएगा। हो गया। होने के बाद जब इसकी हम दोबारा से वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे 2 LiOH निकल जाएंगे, 2 LiOH निकल जाएगा। एक Li यहाँ से निकलेगा, एक Li यहाँ से निकलेगा और 2 वाटर के यहाँ से निकल जाएंगे OH इसके साथ अटैच्ड होकर। तो यहाँ बचेगा क्या, OCO R और R, ये बचेगा। अब जब इसकी ये बचा, अब इसमें हमने और हाँ H इसमें अटैच्ड हो जाएंगे, वाटर के 2 H भी तो अटैच्ड होंगे, वो अटैच्ड हो जाएंगे। जब ये अटैच्ड हो जाएंगे तो हमारा ये बनेगा। अब ये बनने के बाद यहाँ से HOH यानी कि वाटर वापस निकल जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, RCR और डबल बॉन्ड O, ये बचेगा। इट मीन्स कीटोन, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखा है मैंने CH3Li का होल 4, तो CH3 इसमें 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, और Li भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। तो इस तरह से करके ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।